हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिखाई जो रांझू रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दर्द देने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद आपके पेशेंट इस वक्त किस हाल में है, गुड या बैड। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पैसन को सोचते रहिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ कॉइंस। तो नेक्स्ट आई है 8 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है 7 ऑफ वैंड्स। तो हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पेशेंट आपसे दूर जाने के बाद, आपको दर्द देने के बाद इस वक्त किस हाल में है, अच्छा है या बुरे है। तो नेक्स्ट आई है 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द डेविल और लास्ट आई है द एम्पेरर। बॉटम ऑफ द डेट क्वीन ऑफ सस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ कॉइंस की कार्ड। उसके नीचे ही आई है 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो इंसान आपको दर्द दिया है ना, वो इंसान आपको जिस वक्त आपके साथ उन्होंने रिश्ते में था, तब ये पर्सन बहुत ही आपको दोष दिया, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई है। जो आप ये पर्सन को कितना प्यार करते हो, कितना आप ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांग रही हो, कितना आप ये पर्सन को प्यार करके ये पर्सन का साथ निभाना चाहते हो, लाइफ टाइम ये पर्सन के साथ ही आप रहना चाहते हो। लेकिन ये सब बात आपके पर्सन जानने के बाद भी, कुछ कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे से जानता थी आपके पार्टनर, आप उनसे कितना प्यार करते हो, और कुछ कुछ लोग ये प्यार को पहचान ही नहीं पाई है। उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ धोखा चीटिंग करके, आपके साथ गलत करके, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके, आपको दोष देकर आपसे दूर हो गई है। और कुछ कुछ लोग तो किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर ना आपके दिल को बुरी तरीके से हार्ट कर दिया, आपको इस तरीके से पेन दिया है ना, जो आपने अभी भी वो पेन को अंदर दबा के रखकर आप ज़िंदगी जी रही हो। जब भी आपको ये बात अपनी जो भी बात आपके पेशेंट आपको बोला है ना, जो भी बुरे बात जो आप याद करके ना आप अभी भी रोते हो, तड़पते हो, आपको ऐसा लगती है क्यों क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है। बहुत ही आप यूनिवर्स के ये क्वेश्चन पूछती हो। आपने तो वो पर्सन को सिर्फ प्यार ही दिया थी, बदले में प्यार ही मांगी थी। तो ये पर्सन अगर आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो ये पर्सन क्यों, ये पर्सन को यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेजा है, सिर्फ आपको दुख और दर्द देने के लिए। तो ये बात आप यूनिवर्स से पूछती हो, लेकिन उस वक्त ही आपको ऐसा दर्द महसूस होता है, आपको लगता है वो पर्सन को तो मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन वो पर्सन मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई है। इतना प्यार होने के बाद भी, ट्रू लव देने के बाद भी, अगर कोई पर्सन इस तरीके से गलत कैसे कर सकता है, ये क्वेश्चन की आंसर आपको नहीं, आप नहीं ढूंढ पाते हो। जो आप अपने पर्सन को कितना प्यार किया हो, कितना चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में, आप ये पर्सन के अलावा कोई और इंसान को सोचा तक भी नहीं। अभी भी ये पर्सन से दूर होने के बाद ये पर्सन आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत ही झूठे आपको झूठा इस तरीके से इल्ज़ाम लगाई है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तब भी आप अभी भी ये पर्सन को याद करते हो, उसकी प्यार, उसको ही आप प्यार करते हो। लेकिन आपको भी ऐसा लगता है आपने अगर कोई भी गलत नहीं किया, तो ये पर्सन अगर आपसे खुद दूर हुआ, तो एक दिन समय ठीक आपको इसका जवाब देगी। ये पर्सन को खुद चलकर आपके पास आना पड़ेगी और यूनिवर्स को ये करना ही पड़ेगी। ऐसा आपकी उम्मीद लेकर आप जी रही हो, ऐसा आप सोच रही हो। तो ये पर्सन, आपका जो भी पर्सन है, वो पर्सन तो आपसे दूर हो गई, चाहे कोई भी वजह से, खुद की वजह से, किसी और की वजह से। तो ये पर्सन ने इस वक्त आपसे दूर जाने के बाद, क्या ये पर्सन खुश है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई है
एट ऑफ सस की कार्ड और क्वीन ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन जो भी आपसे प्यार लेने के बाद भी ना, ये पर्सन को इस वक्त ऐसा 100% सोच आती है, आपका प्यार में कोई भी गलत नहीं था, कोई भी बुराई नहीं था, कोई भी मैल नहीं थी। आपने ट्रू लव किया हो, बदले में ट्रू लव मांगी हो, लेकिन ये पर्सन क्या किया, आपको प्यार नहीं करती है तो पहले तो ये सब पूरी तरीके से साफ दिल से कह पाती थी ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करते हूँ, लेकिन ये पर्सन जानबूझकर आपको अपनी प्यार की जाल में फंसाई है। या आपके साथ आप दोनों का लव म्यूचुअल होने के बाद भी ये पर्सन अहम वक्त पर आपके साथ शादी करने आप चाहती थी या आपने कमिटमेंट मांगी थी, तब ये पर्सन भाग गई, तब ये पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग कर दिया, तब ये पर्सन आपको नो बोल दिया, आपको इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से आपका दिल दुखाई है ना, जिसका कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। तो जब ये पर्सन ये सब बात को सोचता है ना, तब ये पर्सन को इतना नफरत होती है खुद में, ये पर्सन अपना शक्ल ना खुद आईनों पर नहीं देख पाती है, उसको ऐसा गुस्सा आती है, ऐसा नफरत आती है ना खुद के ऊपर, उसको लगती है ये पर्सन क्या कर दिया। आपने तो ये पर्सन को ट्रू लव करते हो, बदले में ट्रू लव मांगी हो, लेकिन ये पर्सन जानबूझकर आपके दिल को चोट पहुंचाई है, दिल तोड़ा है, आपकी ज़िंदगी की कीमती वक्त को ये पर्सन नष्ट किया है। ये बहुत ही बड़ी गुनाह ये पर्सन कर लिया। तो ऐसा ये पर्सन खुद को बहुत ही इस वक्त गुनहगार मान रही है। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ वैंड्स की कार्ड और डेविल की कार्ड। तो देखिए आप लोगों की रिश्ता ना कार्मिक हो सकती है, क्योंकि डेविल की कार्ड आई है, कार्मिक रिलेशनशिप में हो आप लोग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा की वजह से आपके पर्सन आपको दर्द दिया। आपका प्यार ट्रू होने के बाद भी आपके पर्सन से आपको दर्द ही मिला है। ये पर्सन हो सकती है जानबूझकर आपको दर्द दिया या अनजाने में आपको दर्द दिया, लेकिन ये दर्द आपको मिलना ही था, क्योंकि रिश्ता में कर्मा जुड़ा हुआ है, आपका कर्मा या आपके पर्सन की कर्मा, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुई हो। ये कर्मा आपको मिला है आपके पर्सन की वजह से, और इस वक्त आपके पर्सन आपको दूध देने के बाद, आपसे दूध जाने के बाद उसको मिल रहा है, क्योंकि यह बार टू ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, बैलेंस हो रहा है। उस वक्त आपको पेन दिया है, आपने पेन सहा हो, इस वक्त ये पर्सन को यूनिवर्स पेन दे रहा है, ये पर्सन सहन रही है। ये पर्सन इस वक्त कितना पेन में है, कितना ये पर्सन आपको प्यार कर रही है, कितना ये पर्सन आपको पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहा है, आपको हर तरीके से ये पर्सन प्यार कर रही है, अपनी गलती को मान रही है, आपकी जगह क्या है वो पहचान पाई है, लेकिन तब भी ये पर्सन अपने प्यार को सीने में दबा कर ही बैठी है, आ नहीं पा रही है, क्योंकि अभी भी वो टाइमिंग नहीं आई है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों का ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, ये बहुत समय से रुकी हुई सिचुएशन पर है। आप इस वक्त इंतज़ार कर रही हो, मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप न्याय मांग रही हो, आप जस्टिस मांग रही हो, आप इंतज़ार कर रही हो, एक दिन आपका जो ट्रू लव वो यूनिवर्स को लौटाना ही पड़ेगी। एक दिन ये इंसान खुद चलकर आपके पास आएगी, नहीं तो यूनिवर्स आपके साथ न्याय नहीं करेगी, ऐसा आपको लग रही है। तो यहाँ पर आई है सेवन ऑफ वैंड्स की कार्ड और एम्परर की कार्ड। तो आपके पर्सन आपको दर्द देकर 20 साल में, तो ये पर्सन देखो अभी भी दूर बैठे हुई है। ये पर्सन का जो हालत है ना इस वक्त, ये पर्सन बहुत ही अपनी ईगो अहंकार में रहने वाला हो सकती है इंसान। आपके पर्सन मुझे लग रही है ज़्यादा कुछ घमंडी है या इगोइस्टिक इंसान है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके प्रेशर में आकर, जिसके दबाव में आकर ना आपके पर्सन आपके हार्ट किया है, ये पर्सन उसकी फैमिली की डर में अभी भी जी रहा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद ही ज़्यादा घमंडी है, अहंकार में है। तो ये पर्सन इस वक्त आपका तो हार्ट ब्रेक किया ही है, आपको तो दर्द दिया है, तो ये पर्सन को खुश होना चाहिए। ये पर्सन क्यों खुश नहीं हो पा रही है, क्यों यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की कार्ड आई है, क्यों ये पर्सन आपको याद कर रही है। आपको तो प्यार दिया, आपने प्यार दिया, आपने प्यार मांगी, जो ये पर्सन दे नहीं पाई है, जो ये पर्सन आपके साथ इतना दर्द आपको दे दिया, तो आप तो ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में खुश होकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये पर्सन क्यों आपको मिस कर रही है। क्वीन ऑफ कप ये आपकी एनर्जी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, हर तरीके से 24 घंटा ये पर्सन आपको मिस करता है, आपको प्यार करता है, आपको आपकी फ़ोटो से बात करता है, आपको रोमांटिकली फिजिकली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ये है ट्रू लव का असर, जो आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। हर वक्त ये पर्सन की जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही तरीके से बुरा बनाकर छोड़ दे रही है। ये पर्सन आपको
चाहते हैं, नहीं भूल नहीं पाई है, भूलने की कोशिश किया, किसी और ऑप्शन पर गई है, वहाँ पर भी ये पर्सन का आपका प्यार का जो भारीपन है ना, वो आपके पर्सन की सर पर राज कर रहा है। इसलिए तो ये पर्सन देखो कितना इस वक्त अपनी ईगो घमंड दूसरे आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारे बगैर अच्छी हूँ, तुमको मेरे ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती हूँ। ये सब दूसरे आपको नोटिस करने की, आपको शो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर का बात कुछ और ही है। ये पर्सन मेहनत कर रही है, जो भी काम करता है ना उससे ये पर्सन की मैन बहलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं रही है, क्योंकि आप हमेशा ये पर्सन को परेशान कर रही हो। उसकी हर तरीके से उसकी ड्रीम में आ रही हो, उसको जीने नहीं दे रही हो। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड और 5 ऑफ कप के कार्ड। ये है आपके पर्सन की असली एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ये बहुत ही खुश रहने की कोशिश किया थी, लेकिन हो गई है उल्टा। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपको याद कर रही है। आपको याद करके ये पर्सन का रातों की नींद नहीं आती है, रोना आती है, लेकिन सब कुछ ये पर्सन ना हाइड करके रखी है। ये पर्सन आपके सामने झुकना नहीं चाहती है, क्योंकि ये पर्सन का ऐसा लग रही है गलती जो ये पर्सन किया है ना, इसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी नज़रों में गिर गई है। अगर कोई इंसान दूसरों की नज़रों में गिर जाती है ना, तो वो जगह वापस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बैड हालत में है। गुड रहने की ये पर्सन नाटक कर रही है, लेकिन आप अगर ये पर्सन को दूर से नोटिस करते हो, दूर से ये पर्सन की आंखों में देखते हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द नज़र आएगी, क्योंकि ये पर्सन डर रहा है। ये पर्सन आपको खोने से डर रही है, आपको प्यार बताने से डर रही है, अपने अंदर प्यार छुपाते छुपाते थक चुकी है, टोटली बीमार है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये पर्सन का असली जो है वो है लवर। ये पर्सन आपको प्यार करता है, लेकिन ये प्यार अभी भी छुपाई है। तो आपके पर्सन आपको दर्द देने के बाद किस हाल में है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, तन्हा है, अकेला है, रो रहा है, आपको अपनी सोलमेट मानता है, आपका प्यार चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बता नहीं पा रही है, क्योंकि ये पर्सन जो गलत किया है। तो ऐसा ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि उसको इस वक्त रास्ता एक ही नज़र दे आ रही है, वो है यूनिवर्स। जो यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, और यूनिवर्स से पाएगी आपको इसकी ज़िंदगी में फिर से वापस लौटाना। ये सिर्फ यूनिवर्स का होगी, क्योंकि ये यूनिवर्स ही कर पाएगी, इसके बगैर कोई और नहीं कर पाएगी, ऐसा ये पर्सन मान रही है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है कोई रास्ता उसको मिल जाए, जिस रास्ते से चलकर वो आपके सामने आएगी, आपको फिर से अपनी गलती कबूल करके आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला पाएगी। लेकिन जब भी ये सोचता है ना, जब मैं जाती हूँ, वो पर्सन को मनाने की कोशिश करती हूँ, तभी यहाँ पर आई है देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, आप उसको निकाल दोगे, आप उसको बहुत इंसल्ट कर दोगे, आप उसको कभी भी उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं दोगी। ये पर्सन ना जी सकते हैं आपके साथ, ना आपके बिना ये पर्सन अकेला रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पागल हो गई है ये पर्सन आपके प्यार में। उसको आप ही चाहिए, वरना ये पर्सन का ज़िंदगी अधूरा है। तो बहुत ही बुरे हालत में है ये पर्सन, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।